पहला पाठ गणना ग्रंथ 11 वचन 4 से 15। इजरायली भी विलाप करने लगे। उन्होंने ये कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गन्ना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखों मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुलगुल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबालकर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। जब रात को उस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को ये बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है? जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन सब लोगों के लिए कहां से मांस ले आऊं? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता, मैं ये भार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। ये संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। सुसमाचार मत्ती 14 वचन 13 से 21। ईसा ये समाचार सुनकर वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। मनन चिंतन। पिता ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। वह हर जरूरतों को देखता है और सही समय पर प्रबंध करता है। चाहे वह काना के विवाह में पानी को अंगूरी में बदलना हो या स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त 5000 पुरुषों को भोजन कराना, चाहे वह इस्राएल की प्रजा के लिए मन्ना देना हो या उनके लिए पानी देना, ईश्वर हर समय अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। भले ही उसकी प्रजा उसे भूल जाए, परंतु ईश्वर अपनी प्रजा को कभी नहीं भूलता। उस सत्प्रतिज्ञा ईश्वर से हम सदा जुड़े रहें। आमीन।